नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत करते हैं कमाल की पाठशाला की एक और नए वीडियो के अंदर। आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कार्य और समय के ऊपर। ठीक है, इस वीडियो में क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले हम कार्य और समय की अवधारणाओं के बारे में जानेंगे, यानी कि कुछ तथ्यों के बारे में जानेंगे। कार्य होता क्या है, इसके संबंध में कुछ गुणों को देखेंगे, इस पे आधारित सूत्र भी देखेंगे। दूसरा हमारा टॉपिक रहेगा सूत्रों पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे हम। इस पे कुछ अगर हमारे पास दो या अधिक व्यक्तियों के मिलकर कार्य करने से संबंधित कुछ क्वेश्चन आ जाए तो किस प्रकार से हल करेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे पुरुष या हमारे पास महिलाएं या बच्चों से संबंधित क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि काफ़ी बार आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं जिनमें ये कहता है कि 5 पुरुष या 8 महिलाएं इतने कार्य कर सकती है। अगर वो दोनों मिल जाएं, जैसे कि हमें कुछ संख्या दे दी जाए कि 3 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर इसको कितने दिन में कार्य को समाप्त करेंगे, यानी कि हर प्रकार के क्वेश्चनों को हम हल करेंगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, चलिए सबसे पहले जानते हैं कार्य और समय की अवधारणा के बारे में। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों की कार्य और समय के अवधारणा के मध्य क्या संबंध है। हम कह सकते हैं कि किसी भी कार्य को समाप्त करने में लगा हमारे पास समय है जो व्यक्तियों की संख्या के विलोमानुपाती होता है। किस प्रकार से कि समय जो है, समय का जो मान है वो हमारे पास विलोमानुपाती किसके, व्यक्तियों की संख्या के। अब यहाँ से समझिए इसका मतलब क्या है। ठीक है, अगर हमारे पास व्यक्तियों की संख्या कम होगी तो हमें समय क्या लगेगा, ज़्यादा, है ना। अगर हमारे पास क्या है कि जो व्यक्तियों की संख्या है, व्यक्तियों की जो संख्या है, व्यक्तियों की संख्या अगर हमारे पास कम होगी तो समय हमारे पास क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा, है ना। अगर इसका भी उल्टा हो जाए, अगर हमारे पास व्यक्तियों की संख्या क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, यानी कि अगर व्यक्तियों की संख्या अधिक हो जाए तो हमारे समय जो लगेगा वो लगेगा कम लगेगा, है ना। कि ज़्यादा व्यक्ति जो मिलके है वो एक ही कार्य को करने लग जाएंगे तो उनको क्या लगेगा, समय काफ़ी सारा कम लगेगा। ठीक है, इसमें क्या करेंगे कि कार्य की मात्रा को सदैव हम एक से लेंगे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट इसमें कार्य की मात्रा एक लेंगे हम। ठीक है, सदैव एक लेंगे। हमारे पास जो कार्य है उसकी मात्रा हमने एक मान लिया हमने। यदि हमारे पास कह दिया जाए कि व्यक्ति एक दिन में कार्य करता है ना, अगर हमें दिया गया है कि कोई व्यक्ति अन्य दिन में कार्य समाप्त करता है, यदि कोई व्यक्ति अन्य दिन में कार्य समाप्त करता है तो इसका अर्थ क्या हुआ कि वो एक दिन में कितना कार्य करता है, एक दिन में जो है वो 1/n भाग कार्य करता है ना, कार्य करता है। इसको समझिए कि अगर कोई व्यक्ति है अन्य दिनों में कार्य को कंप्लीटली कर रहा है, यानी कि किसी भी कार्य को पूरा रूप से समाप्त कर रहा है, अगर अन्य दिन लग रहे हैं तो इसका अर्थ है कि एक दिन में केवल वो 1/n भाग ही कार्य का कर पाता है ना प्यारे विद्यार्थियों, कि एक दिन में केवल वो 1/n भाग ही कर पाता है। तो जैसे कि हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास इसके लिए एक उदाहरण दें, उदाहरण के रूप में क्या ले सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि रवि किसी कार्य को 18 दिन में पूरा करता है ना, 18 दिन में पूरा करता है तो इसका मतलब क्या है कि एक दिन में कितना कार्य करेगा, एक दिन में कार्य कितना हो जाएगा, 1/18 भाग, है ना, कि एक दिन में तो केवल वो 1/18 भाग ही कार्य करता है। तो इस प्रकार के हमारे पास बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम सीखने वाले हैं सूत्र पे आधारित क्वेश्चनों को। जैसे कि मैंने लिख चुका है, यहाँ पे एक सूत्र लिख चुके हैं, इसकी सहायता से हम काफ़ी सारे क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास अगर पहले समझे हैं प्रत्येक का, यहाँ पे जो सूत्र हमने लिया है उसमें सभी का अर्थ क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम सीखने वाले हैं m का अर्थ। m का मतलब हो सकता है हमारे पास व्यक्तियों की संख्या से हो, व्यक्तियों की संख्या हो, चाहे हमारे पास पुरुषों की संख्या दी गई हो, महिलाओं की संख्या दी गई हो, यानी कि जो कार्य करते हैं उनकी संख्या होगी। यानी कि हो सकता है कि व्यक्तियों की संख्या हो, पुरुषों की संख्या हो, महिलाओं की संख्या हो, बच्चों की संख्या हो, यानी कि कोई भी संख्या यहाँ पे हो सकती है m का मान। और m1 और m2 का आप अर्थ समझ गए होंगे, यानी कि m1 जो है वो पहले हमारे पास जो संबंध दिया गया है उसके लिए काम में लेंगे,
और M2 इसके बाद के समय को काम में लेंगे। डी का अर्थ हमारे पास डेज यानी कि दिन से लिया गया है ना, कि उस कार्य को करने में कितने दिन लगते हैं। इसके बाद में है एच का मतलब है घंटे, है ना। कुछ क्वेश्चन हमारे पास इसी प्रकार के भी आते हैं जिनमें हमारे पास घंटे भी दिए गए होते हैं, जिस प्रकार से हमें पूछ सकता है कि इतने घंटे जो प्रतिदिन कार्य करते हैं तो कितने घंटों में लगाएं जिससे कि कार्य पूरा हो। डब्लू हमारे पास कार्य हो सकता है, यानी कि ज़्यादातर केस में क्या होगा, हमारे पास कार्य काफ़ी सारे क्वेश्चनों में क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, जिसके अंदर जो वह कार्य नहीं बदलेगा, कार्य समान रहेगा। जिनमें कुछ क्वेश्चन हमारे पास ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें हमारे पास घंटे भी न बदले, ठीक है। तो इससे संबंधित हम 2 क्वेश्चनों को देख लेते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको ज़्यादा समझ में आ जाए। तो ये देखिए प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हमारे पास इस प्रकार का उदाहरण है। यदि 8 व्यक्ति किसी कार्य को 5 दिन में पूरा करते हैं, तभी इसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। हमें इसमें व्यक्तियों की संख्या पूछ ली गई है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास 8 व्यक्ति थे, चूँकि कितने दिन में कर रहे थे, 5 दिन में। अब हमारे पास x व्यक्ति हैं और दिन कितने हो गए, 10 दिन। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास पहले समय कम था और यहाँ पे हो गया क्या, यहाँ पे हमारे पास क्या था, समय कम, है ना। यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, समय ज़्यादा, ठीक है। हम दोनों तरीका से करेंगे, इसको सूत्र से भी करेंगे जो हमने एक MDH का सूत्र बनाया है, दूसरा तरीका से भी करेंगे, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ पे 8 व्यक्ति थे, ठीक है, 8 व्यक्ति थे। इसका मतलब है कि समय अधिक लग रहा है। हमने एक चीज़ पढ़ी थी शुरुआत में, जो कि समय जो है वो समानुपाती होता है किसके, विलोमानुपाती होता है किसके, व्यक्तियों की संख्या के, यानी कि व्यक्तियों की जो संख्या है उसके विलोमानुपाती होता है। इसका कहने का अर्थ क्या है कि जब कम समय लगेगा उसका मतलब है कि ज़्यादा व्यक्ति कार्य करेंगे, और जब ज़्यादा समय लगेगा इसका मतलब है कि कम व्यक्ति कार्य करेंगे, है ना। कि जब वही चीज़ होगी कि कुछ मजदूर है जो मिलके इस कार्य को कम्प्लीटली पूर्ण करने के लिए समय लगाएंगे, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो है वो मान क्या है, उल्टा है। उल्टा है तो इन दोनों संख्याओं को भी उल्टा लिखेंगे, ठीक है। यानी कि इसको इस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ज़्यादा से कम की ओर जा रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ज़्यादा से कम की ओर इस तरीके से जाएगा, है ना, इस तरीके से उल्टा हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे अगर x/8 है तो बराबर में कितना हो जाएगा, 5/10 हो जाएगा, है ना। तीर के निशान को देखिए, यहाँ पे x का मान देखिए कि 5/10 इंटू कितना हो गया, 8। अगर यहाँ से इसको काट देंगे तो ये मान कितना आ जाएगा, इसको काटा 2 पे और ये कटेगा कितने पे, 4 पे, यानी कि 4 आ गया। अगर 4 व्यक्ति जो कार्य करेंगे तो 10 दिन लग जाएंगे उन्हें, ठीक है। अब दूसरी तरफ हमारे पास MDH का सूत्र है, इस तरीके से हमने कर लिया। और दूसरा सूत्र देखिए जो MDH का है, जिसमें हमें M1 का मान दे रखा है क्या, 8 व्यक्ति है। D1 दे रखा है हमें, D1 दे रखा है 5 दिन है ना, 5 दिन दे रखी है। घंटे हमारे पास, यानी कि यहाँ पे H1 बराबर है H2 के और W1 बराबर है W2 के, क्योंकि कार्य चेंज नहीं हुआ है। अगर हम M2 की बात करें तो वो हमारे पास है x व्यक्ति, क्योंकि हमें निकालने हैं। अगर हम D2 की बात करें तो वो हो चुके हैं हमारे पास 10 दिन, ठीक। अब हम इसका सूत्र बनाएंगे तो M1 D1 बराबर किसके हो जाएगा, M2 D2 के, ठीक है। M1 का अर्थ है कि पहले व्यक्तियों की संख्या 8 है जिनको 5 दिन लगते हैं। M2 का मतलब है कि यहाँ पे x है व्यक्तियों की संख्या और इन्हें दिन लग रही है 10, ठीक है। x का अगर हम मान निकालेंगे तो 8 इंटू 5 बटे हो जाएगी 10। तो x का मान कितना आ गया हमारे पास प्यारे विद्यार्थियों, 4। यानी कि 4 व्यक्तियों की 4 व्यक्ति जो लगेंगे, अगर 4 हमारे पास व्यक्ति हमारे पास लगेंगे तो उस कार्य को करने में उनको 10 दिन लगेंगे। यानी कि पहले जो हमारे पास दुगने व्यक्ति लग रहे थे जिसमें कार्य जो है वो आधे में कंप्लीट हो रहा था। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे अगर हम इसकी तुलना करें तो शुरुआत में हमारे पास 8 व्यक्ति थे तो दिन कितने लग रहे थे, 5। अगर हमारे पास यहाँ पे 4 व्यक्ति होंगे, यानी कि यहाँ से हो गए कितने आधे, 1/2 भाग यहाँ पे हो गया, तो यहाँ से देखिए कितना हो गया, यहाँ पे ये 2 गुना हो रहा है ना, समय 2 गुना हो रहा है। यानी कि जब व्यक्तियों की संख्या आधी हो रही है, यानी कि व्यक्तियों की संख्या हाफ हो रही है, तो समय हमारे पास 2 गुना हो रहा है ना प्यारे विद्यार्थियों।
कि समय हमारे पास 2 गुना हो रहा है, बिल्कुल इसका उल्टा हो रहा है। हमने सबसे पहले बात की थी कि समय जो है वो 1 व्यक्तियों की संख्या के विलोमानुपाती होगा, है ना, विलोमानुपाती होगा व्यक्तियों की संख्या के। तो इससे क्या हो जाएगा कि अगर हमारे पास ज़्यादा समय लग रहा है इसका मतलब है कि व्यक्तियों की संख्या है कम, अगर हमें कम समय लग रहा है इसका मतलब है कि जो व्यक्तियों की संख्या है वो है अधिक, तभी तो ये चीज़ आएगी। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, इसके अंदर क्या हो रहा है कि व्यक्तियों की संख्या के साथ साथ अब जो है वो घंटे भी आ रहे हैं हमारे पास। अब देखिए ये क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि अगर 3 व्यक्ति है हमारे पास, अगर वो 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं, यानी कि एक दिन में 8 घंटे कार्य करते हैं, तो वो कार्य को पूरा कर लेते हैं 12 दिनों में, यानी कि उनको कंप्लीट करने के लिए 12 दिन लगे। यहाँ पे देखिए अगला संबंध कह रहा है कि अगर 8 व्यक्ति 9 घंटे अगर प्रतिदिन कार्य करते हैं तो इसका मतलब है कि समय कितना लगेगा। अब यहाँ पे देखिए कि व्यक्तियों की संख्या क्या हुई है, बढ़ी है, यानी कि पहले हमारे पास कितने व्यक्ति थे, 3 व्यक्ति थे, और अब कितने हो गए, 8 व्यक्ति। दूसरा देखिए कि पहले हमारे पास 8 घंटे थे, अब देखिए कितने घंटे हो चुके हैं हमारे पास, 9 घंटे, है ना, 9 घंटे हो चुके हैं। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है हमारे पास, जो क्या हो रहा है, मान क्या हो रहा है हमारे पास, ज़्यादा हो रहा है। मान जब ज़्यादा हो रहा है इसका मतलब क्या है कि जो समय है वो हमारे पास किसके विलोमानुपाती होता है, 1 व्यक्तियों की संख्या के। इसका मतलब है कि अगर व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है तो हमें पता है कि समय क्या होगा, कम, समय क्या हो जाएगा हमारे पास, कम हो जाएगा, और वही हमें मान निकालना है। तो पहली चीज़ हमें देखते ही ध्यान से हमें पता चल जाता है कि समय इसके अंदर हो रहा है कम, ठीक है। अब देखिए हमारे पास घंटे भी आ रहे हैं, तो हम किसका सूत्र का उपयोग करेंगे, जो हमारे पास है कि MDH है ना, M1D1 H1 बराबर W1, ठीक है, M2D2 और H2 बटे W2। अब देखिए सभी चीज़ों को हम ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें M1 की, तो सबसे पहले व्यक्तियों की संख्या जो पहले संबंध में हमें दे रखी है वो है 3, है ना, 3 है व्यक्तियों की संख्या। दूसरी है D1, कितना समय लग रहा है उसको पूरा करने में, 12 दिन ही तो लग रहे हैं। दूसरा अच्छा है H1 जो है कितने घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं, 8 घंटे, यानी कि 8 घंटे 12 दिन और 3 व्यक्ति, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारे पास पहला संबंध। अब दूसरा देखिए कि M2 क्या है हमारे पास, M2 व्यक्तियों की संख्या है जो कि अब 8 व्यक्ति हो चुके हैं, है ना, 8 व्यक्ति हो चुके हैं। दूसरा D2 कितना समय लगेगा, ये चीज़ हमें निकालनी है कि X दिन मान लीजिए हमें लगते हैं, और वो किससे लगे, कम, 12 दिनों से तो कम ही लगेंगे। H2 देखेंगे यहाँ पे कितने घंटे कार्य करते हैं, वो 9 घंटे कार्य करते हैं। अब एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे हमें दे रखा है कि कार्य करने पर एक कार्य को इतने दिन में कार्य करते हैं, अगर वो उसी कार्य को कर रहे हैं, यानी कि उसी कार्य को कर रहे हैं, यहाँ पे हमें स्पष्ट रूप से दिखा रखा है कि उसी कार्य को अगर करें तो कितने दिन लगेंगे। इसका अर्थ देखिए प्यारे विद्यार्थियों कि W1 कार्य जो है वो W2 कार्य के बराबर है, क्योंकि वो कार्य क्या है, वही कार्य है केवल, ठीक है। अब हमारे पास सूत्र है MDH, इसके अंदर हम सभी वैल्यूज़ को रख सकते हैं, है ना। देखिए कि M1 है हमारे पास, D1 है, H1 है, बराबर है हमारे पास W1 है जिसको W कहा दिया है हम, M2 है, D2 है, H2 है, और बटे में क्या है, W, ठीक है, W है हमारे पास। अब देखिए कौन कौन सी वैल्यू है हमारे पास, W से W कट जाएगा। M1 कितना देर का है हमारे पास, 3 व्यक्ति हैं, इंटू समय कितना देर का है, 12 दिन लग रहे हैं, इंटू H कितने हैं, 8 घंटे हैं, ठीक है। अब देखिए M2 क्या है, 8 व्यक्तियों की संख्या है हमारे पास, दिन कितने लग रहे हैं वो हमें निकालने हैं, और 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं। यही चीज़ है हमारे पास। यहाँ से हम X की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितनी आ जाएगी, 3 इंटू 12 इंटू 8 बटे 8 इंटू 9। अब देखिए 8 से 8 कट गया, 3 से इसको काटेंगे तो ये 3 पे कट गया, इससे इसको काटेंगे तो कितने पे कट गया, 4 पे, यानी कि उनको कितने दिन लगे, 4 दिन लगे। अब आप एक चीज़ देखिए इसके अंदर कि यहाँ पे शुरुआत में हमारे पास व्यक्ति कितने थे, 3 थे, तो यहाँ पे व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई, लगभग हमारे पास 2 गुनी, यानी कि 2 गुनी से भी ज़्यादा हुई है। लेकिन हम एक बार मान के चल रहे हैं कि हमारे पास कितनी संख्या हो चुकी है, 2 गुनी हो चुकी है। दूसरी चीज़ देखिए कि जो घंटे प्रतिदिन कार्य कर रहे थे वो 1 घंटा अधिक कर रहे हैं, यानी कि 1 घंटा अधिक कार्य कर रहे हैं।
इसका मतलब है कि एक तो संख्या उनकी दोगुनी हो चुकी है और वो प्रतिदिन 1 घंटा एक्स्ट्रा कार्य कर रहे हैं। इसका मतलब है कि उनको दोगुने से कम समय लगेगा। अगर उनको 12 दिन लग रहे थे तो 12 से कम दिन लगेंगे कितने, 6 दिन, है ना। तो 6 से भी कम दिन लगेंगे। तो रो से रो में हम समझ सकते थे कि 6 से भी कम समय लगेगा, है ना। फॉर्मूले से हमने निकाल लिया कितने दिन उसको लगेंगे। चलिए एक और एग्जांपल समझते हैं जिससे हमें ये पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाए। अगला उदाहरण देखिए प्यारे विद्यार्थियों, काफ़ी अच्छा सा उदाहरण है। इसके अंदर देखिए क्या चीज़ें हमें बता रहा है। ये कह रहा है कि यदि हमारे पास 10 व्यक्ति प्रतिदिन कार्य करते हैं और वो कितने दिन कार्य करते हैं, 12 घंटे, और कार्य करके 3 दिनों में 20 लकड़ी की पेटियां बनाते हैं, यानी कि लकड़ी की पेटियां बना रहे हैं। अब ये कह रहा है कि अगर व्यक्तियों की संख्या हमारे पास 24 हो जाए, कार्य केवल वो 4 घंटे करें और उनमें देर के हैं हमारे पास कि वो केवल 32 पेटियां और बनाएं, केवल 32 पेटियां बनाएं अब की बार, तो दिन कितने लगेंगे। अब आप देखोगे इसमें हमारे पास व्यक्ति भी चेंज हो रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं, इसमें घंटे भी बदल रहे हैं हमारे पास, इसमें दिन भी बदल रहे हैं हमारे पास, और इसमें कार्य भी बदल रहा है। अब की बार हमें सभी की ज़रूरत होगी कि सबसे पहले हम M1 की बात करें तो M1 कितने हैं, 10 व्यक्ति, है ना, 10 व्यक्ति है। अगर हम D1 की बात करें कितने दिन लग रहे हैं हमारे पास, 3 दिन लग रहे हैं। अगर हम H1 कितने घंटे कार्य करते हैं प्रतिदिन, 12 घंटे, 12 घंटे कार्य करते हैं। और W1 कार्य जो है वो कितने बना रहे हैं हमारे पास, 20 पेटियाँ, है ना, 20 पेटियाँ उन्होंने बनाई है। कितने, 10 व्यक्ति लगे, उन्होंने प्रतिदिन 12 घंटे काम किया और 3 दिन का उन्हें समय लगा 20 पेटियाँ बनाने में। अब देखिए अगला जो संबंध है वो है M2 के लिए। अब व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, 24 व्यक्ति। अब व्यक्तियों की संख्या तो अधिक हो चुकी है, लेकिन हमारे पास क्या है, D2 हमें दिन निकालने हैं, कितने दिन लगे हैं। और यहाँ पे जो है वो एक चीज़ और अलग हो चुकी है, जो कि कार्य कितना कर रहे हैं, अब केवल 4 घंटे का कार्य कर रहे हैं। पहले जो 12 घंटे यानी कि 3 गुना घंटे कार्य कर रहे थे, वो अब जो है वो कम कार्य कर रहे हैं और व्यक्तियों की संख्या भी बढ़ा दी है। इसका मतलब है कि कार्य जो है उन्हें पेटियां भी बढ़ गई हैं, 32 पेटियां भी बनानी है। तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि उन्हें दिन अधिक लगे। इसमें किस सूत्र का उपयोग करेंगे, जो कि है MDH, है ना, M1 D1 H1 बटे W1, M2 D2 H2 बटे W2। अब प्रत्येक संबंध हमारे पास है ना। इसमें देखिए कार्य अलग है क्योंकि पिछले में 20 पेटियां बना रहे थे, अब की बार 32 पेटियां बना रहे हैं। थोड़ा कार्य भी चेंज हो चुका है ना पहले विद्यार्थी। अब देखिए हमें कौन कौन सी चीज़ पता है, देखिए इस चीज़ में कौन कौन सी चीज़ें पता है। हमें M1 पता है कि 10 व्यक्ति थे, हमें 3 दिन पता है, हमें समय पता है कि 12 घंटे कार्य कर रहे थे, हमें पता है कि 20 पेटियां बना रहे थे, है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें क्या पता है, यहाँ पे ये पता है कि M2 24 व्यक्ति हो चुके हैं, दिन हमें निकालने हैं, 4 घंटे केवल कार्य करते हैं और पेटियाँ कितनी बनानी है, 32 पेटियाँ बनानी है, ठीक है। अब x की वैल्यू को हम यहीं पे रखेंगे, यानी कि 24 इंटू एक्स इंटू 4 बराबर कितना हो जाएगा, ये गुणा में जाके इसको हो जाएगा, है ना, 10 इंटू 3 इंटू 12 बटे 20 गुणा के अंदर कितना हो जाएगा, 32, ठीक है। अब इस वैल्यू को और ले आते हैं हम यहाँ पे, तो x बराबर कितना हो जाएगा, आप देखिए कि 10 इंटू 3 इंटू 12 इंटू 32 बटे में देखिए 20 इंटू 24 इंटू 4, ये चीज़ हो चुके हैं हमारे पास। अब जो संख्या कट रही है उसको काट दीजिए, इसको हम काटेंगे कितने पे, 2 पे कट गई, इसको हम काटेंगे फिर से ये कितने पे कट गई, 2 पे कट गई, इसको हम काटेंगे तो कितने पे कट गई, 8 पे कट गई, है ना। इसको हम काटेंगे तो ये 4 पे कट गई, इसको हम काटेंगे तो ये 2 पे कट गया। अब सभी चीज़ें हमारे पास कट चुकी हैं। अब देखिए 2 दूनी 6, यानी कि 6 दिन लग जाएंगे हमारे पास। अब देखिए इसके अंदर हुआ क्या था, सबसे पहले देखिए व्यक्तियों की संख्या हमारे पास क्या थी, बड़ी थी, है ना, व्यक्तियों की संख्या क्या थी, बड़ी थी हमारे पास, ठीक है। इसका मतलब है कि समय जो देखिए, इसका मतलब है कि दिन की समय भी हमारे पास कम होनी चाहिए, लेकिन आप देखिए घंटों की संख्या जो है वो कम ही आ गई और यहाँ पे ये कार्य जो हो वो भी बढ़ गया, है ना, कार्य भी बढ़ गया और जो है वो घंटों में कमी आ गई। इसका मतलब है कि उनको एक्स्ट्रा दिन लगेंगे। समय बराबर होता है तो इसका मतलब हम सोच सकते थे कि हो सकता है कि बराबर समय लगे, यहाँ थोड़ा समय ऊपर नीचे हो सकता था, लेकिन हमारे पास जो पेटियाँ थी, कार्य करने की क्षमता थी, वो भी अधिक हो गई, है ना।
कि हमें जो कार्य पहले दिया गया था उसकी तुलना में अभी की बार क्या है, हमारे पास कार्य अधिक है, यानी कि जो चीज़ हम पहले कर रहे थे उसकी तुलना में अब अधिक करनी पड़ेगी, है ना प्यारे विद्यार्थियों। तो ये है सबसे पहले टाइप के क्वेश्चन जो कि है एमडी सूत्र से होने वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इससे आगे हम चर्चा करेंगे किस पे, इससे आगे हम चर्चा करेंगे अगर हमारे पास दो से अधिक व्यक्ति आ जाएं। केवल यहाँ पे हम क्या बात कर रहे थे कि ये जो प्रत्येक कार्य है, मतलब प्रत्येक जो व्यक्ति है वो एक जैसा कार्य कर रहा है। अब हमारे पास दो व्यक्तियों का संबंध इससे है कि प्रत्येक की जो कार्य कुशलता है वो अलग अलग है ना, यानी कि ए अलग कार्य कर सकता है, बी भी अलग कार्य कर सकता है, यानी कि दोनों की क्षमताएं जो है वो अलग अलग है। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो किस प्रकार से उनको हल करते हैं, ये चीज़ हम सीखेंगे।